फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सॉल्व किया था, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम लोग 8 से लेके 14 तक सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 137, 182 एंड 122 लिविंग द रिमाइंडर इच 2 इन इच केस। मतलब क्या, सभी को मतलब क्या रहा है कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालो कि जिसमें इच मतलब क्या 137, 182 और इतना को मतलब सभी में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए 132 क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे 132, उसके बाद माइनस करेंगे 2, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो 132 नहीं सॉरी 37 है, 37 इसमें से 2 माइनस करेंगे। उसके बाद 100 कितना 182, 182 माइनस 2, ठीक है। नंबर लिखेंगे पहले, इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद कितना है 422 में से 2 माइनस करो, जो भी आएगा ना क्वेश्चन मतलब कि जो भी आएगा अब उसका एचसीएफ निकाल देना। ये इसका आया, उसके बाद 180 120 आ जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग एचसीएफ कर लेते हैं, कोई भी मेथड से करो वही आ जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर ने कह रहा है तो ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग कोई भी मेथड से अगर एचसीएफ निकाल लेंगे तो वही ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 135 का हम लोग पहले इधर करते हैं फैक्टर, फैक्टर मेथड से ये वाला कर लेते हैं। उसके बाद 420 है, ठीक है। ये कितना सा आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 यहाँ पर 3 4 जा 12 और इधर यह 3 5 जा 15। ये वाला आपको नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाके सीख सकते हो, ये मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा 90 हुआ, यहाँ पर करेंगे तो क्या 45 हुआ, ये कितना आ जाएगा 3 15 आ जाएगा, ये 3 5 जा 15 होगा। फिर यहाँ पे देखिए 0 है लास्ट में, 2 से लग जाएगा तो 2 1 0। उसके बाद 2 से यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 10 जा 22, यहाँ पर आया। उसके बाद 3 से लगाएंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर से यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो कितना बार 3 से नहीं सॉरी 5 से, तो ये इतना टाइम्स हुआ, 5 7 जा 35 ऐसे हुआ। अब क्या करेंगे, सबका हम लोग जो भी फैक्टर किए हैं उसका हम लोग निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई मतलब जो भी है इसका फैक्टराइजेशन किए। उसके बाद उसको हम लोग सब लिख लेते हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद यहाँ पर कितना है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ हम लोग निकालेंगे वही उसका नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो भी कॉमन आ रहा है ना वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो एक 3 बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए और भी 3 है, दिया हुआ नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी एक 5 कॉमन लेंगे, तो 5 3 जा 15, 15 आया ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। लिख देंगे हैंस हैंस द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इज 15, यह इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करें, सभी में रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। वैसा ग्रेटेस्ट नंबर खोजो। ग्रेटेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो उसका जो भी क्वेश्चन में दिया हो तो उससे 2 2 सभी में रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो 2 2 सब में माइनस कर देंगे, जो भी आएगा उसका हम लोग एचसीएफ कर दिए। कोई भी मेथड से आप करो आंसर वही आना है, ठीक है। तो आपका 8 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लर हो जा रहा है कहीं क्योंकि आप देखिए यहाँ पर, तो 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड 6 8 या 12 लीव द सेम रिमाइंडर। तो सभी में क्या आना चाहिए सेम रिमाइंडर आना चाहिए। तो लिस्ट कह रहा है तो हम लोग सबका क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं, सबका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद जो भी 5 आएगा ना उसमें प्लस कर देंगे वो इसका आ जाएगा, क्योंकि मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है और रिमाइंडर आना चाहिए सभी में कितना सेम रिमाइंडर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 8 12 15 एंड 20, इसको हम लोग कर लेते हैं पहले एलसीएम। 2 लगाएंगे 3 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा 15 को सेम 2 10 जा 20, ठीक है। फिर से 2 करेंगे, यहाँ पे 3 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यहाँ पर 15 2 5 जा, यहाँ पर आए। फिर 3 लगाएंगे तो 3 1 जा 2 कॉमन 3 1 जा, और उसके बाद 3 5 जा 15 5 1 जा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कितना से लग जाएगा, तो 5 से लग जाएगा, 1 सेम रखेंगे 1 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई में देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 65 जा कितना होगा, तो 65 120
120। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रिमाइंडर सेम आना चाहिए। रिमाइंडर कितना होना चाहिए, मतलब क्या, सभी में 5 आना चाहिए। तो मतलब देखिए ये जो नंबर है इसको डिवाइड करेंगे तो ये 120 आएगा। सभी ये 6, 8, 12, 15, 20 है, ये इसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करेगा पूरा पूरा डिवाइड कर, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हर बार क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 5 आना चाहिए डिवाइड करने पर। तो क्या करेंगे, लिखेंगे नंबर इज, लिखेंगे नंबर इज 120 या प्लस 5, 125 हो जाएगा। यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए लैंग्वेज जितना शॉर्ट हो सके ना उतना शॉर्ट रखना। ज़्यादा लंबा लैंग्वेज लिखोगे आप खुद भूल जाओगे। आपको प्रोसेस तो मालूम होगा लेकिन लैंग्वेज ही आप खुद भूल जाओगे। तो आपको लैंग्वेज को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। ठीक है, 9 हो गया। अब देखिए 10 में क्या कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना 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 इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो सबसे पहले ये जो नंबर है इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 6 डिजिट उसका हम लोग डिवाइड करेंगे। एलसीएम लेने का क्या मतलब हुआ कि ऐसा नंबर जो कि पूरा पूरा ये सबको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हम लोग उसका मतलब निकाल लेंगे। तो 6 डिजिट में डिवाइड करेंगे और उसको माइनस कर देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ देखिए तो 27 क्वेश्चन में देखिए पहले 27, उसके बाद 45, 45, 60, 72, उसके बाद क्या है तो 96 है। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एलसीएम तो 2 लगाएंगे तो क्यों ये देखिए कट रहे हैं। तो यहाँ 45, यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 36, उसके बाद आ जाएगा कितना 48। उसके बाद फिर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 27, 45 सेम, यहाँ पर 15, 18 और 24 फिर से 2 से लग जाएगा तो 27, 45, 15, 2 9 जा 18 और 12। अब देखिए 3 से लगेगा, 3 से हम लोग लगाएंगे तो 3 से देखिए 3, 3 9 जा 27, 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फिर से देखिए यहाँ पर 3 से लगेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 को सेम, 3 1 जा 3 4। ठीक है, फिर से यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 5 से देखिए अब 3 से नहीं लगेगा तो 5 1 यहाँ पे 1 फिर 4। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2 जो भी साइड से होता है एलसीएम तो आपको आता होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब देखिए एक बार मैच करा लेते हैं 3 और उसके बाद 3 3 5 3 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 2 2 जा 4 4 2 जा, यहाँ पे 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 8 72 हुआ तो 72 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ देखिए 15 और 15 4 जा 60। अब इसको मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 और 40 यहाँ पर 7 6 जा 42 143 इतना आएगा। ये एलसीएम आया इतना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द कितना नंबर कितना था 9 10th। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे 6 डिजिट ना, लिखेंगे 6 डिजिट 6 डिजिट 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट होगा जी, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर के क्या करते हैं हम लोग 9 9 लिखते हैं तो 6 9 हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर 6 9 लिखेंगे, लिख देंगे ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है 6 9 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है दिया हुआ ये नंबर लाइन हम लोग 6 ये 6 तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इतना से। ठीक है, तो देखिए ये कितना से 2 बार में लगाएंगे 4 3 2 2 से अगर लगाएंगे तो 0 4 6 8 2 बार में लग जाएगा। कितना हुआ 8 6 4 0 आ जाएगा 9 5 3 1 आया। उसके बाद ये करेंगे। अब देखिए अगर 3 से लगाएंगे तो 3 से आ जाएगा 3 से अगर 0, मैं प्रोसेस लास्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए कितना है 12 9 6 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 3 15 है तो यहाँ पर 6 ये कट हुआ, इधर भी कट हुआ। उसके बाद 9 यहाँ पे उतार देंगे तो ये कितना आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बार में लग जाएगा, 1 बार में लगा देंगे 4 3 2 0 तो 9 7 0 उसके बाद 2 इतना आया। रिमाइंडर आया तो आप लिखेंगे 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट थोड़ा जगह का अभाव है। ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइज WH होगा व्हिच डिविजिबल बाय दिस नंबर देखिए स्पेलिंग मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। कितना करेंगे 9 9 9 9 9 और 9 से माइनस करेंगे कितना, ये इतना माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा कितना आएगा तो 9 9
9 9 यहाँ पे 97920, ऐसे आप घटा के देख सकते हो, यही नंबर आएगा। मैं फिर से एक बार प्रोसेस समझा दे रहा हूँ। देखिए, जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसका आपको एलसीएम कर लेना। एलसीएम करने के बाद जो भी आएगा एलसीएम। अब देखिए 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग क्या जानते हैं, 9 मतलब 6 9 लिख देंगे, 69999 मतलब 6 बार, तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 6 डिजिट। उसके बाद क्या रहा, ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जो कि इससे डिवाइड हो जाए। तो इसी नंबर से जो एलसीएम निकालें उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर को माइनस कर देना, ये बड़ा जो नंबर है उससे माइनस कर दोगे, वही नंबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। देखिए कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखना है, समझ गए ना। अब बिना कॉन्सेप्ट का आप बना नहीं पाओगे, बनाओगे तो समझोगे नहीं। तो यहाँ देखिए कितना आपका 10 क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखिए 11 क्वेश्चन में, देखिए क्या क्या कह रहा है कि देयर इज अ हीप ऑफ ब्लॉक्स, अनिल मेक्स सेपरेट हीप ऑफ 28 ब्लॉक फ्रॉम द शिल्पा मेक्स सेपरेट इतना 32 एंड द सेम हीप। उसके बाद नितिन मेक्स सेपरेट हीप 42 एंड each find that 5 blocks are left after making the separate heap and what is the smallest portion, मतलब सभी का एलसीएम करना है। तो जैसे देखिए रिक्वायर्ड ब्लॉक्स क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड ब्लॉक्स के लिए क्या करेंगे, सबका एलसीएम करेंगे +5, क्योंकि 5 ब्लॉक बच जा रहा है। रिक्वायर्ड सभी का एलसीएम करना है। यहाँ पे देखिए नॉट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लॉक्स, करा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तो एलसीएम निकाल दो, काम खत्म है। तो सेम, और उसके बाद 5 बच भी रहा है तो 5 ऐड कर देना, बात खत्म हो गया। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ दीज नंबर। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 11 में देखिए 11 में 28 है, 32 है और 42 है। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम करते हैं। तो 2 लगेगा 42, यहाँ पर 16, उसके बाद 21, फिर 2 लगाएंगे तो 7 8 और 21। अब देखिए ये कटेगा, एक, हाँ 7 से कट जाएगा, तो 7 1 जा 7 8 और 7 3 जा 21। तो एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, 2 × 7 × 8 × 3। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, यहाँ पे 28 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24, 28 × 24 करेंगे तो 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 2 8 और 3 11, यहाँ पे 16, उसके बाद यहाँ पर 4 1 5 हुआ, तो कितना आ जाएगा 2 7 और 6 600 कितना हुआ 42। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर के, सॉरी यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, लिखेंगे स्मॉलेस्ट 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 पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो एलसीएम ये रिमाइंडर आया, लेकिन जो भी कर रहा है 5 जो बच गया तो उसको भी ऐड ऑन कर देना, ये आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। समझ गए। देखिए सबसे पहले वो जो नंबर दिया उसका एलसीएम करें, क्योंकि लिस्ट कर रहा है मतलब स्मॉलेस्ट कह रहा है, और 5 ब्लॉक्स बच भी जा रहा है तो उसको 5 ऐड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ईच ऑफ देम फाइंड्स दैट 5 ब्लॉक्स आर लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द सेपरेट ब्लॉक्स। तो यहाँ पर देखिए बच जा रहा है तो उसको 5 ऐड कर देना। ऐसे क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है, तो हिंट से समझ के आप बना सकते थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। आगे देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, इसको मैं सीधा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए 12 में क्या कह रहा है कि इफ द सेपरेट टीम्स 4 और 6 और 11 स्टूडेंट ऑफ द मेड ऑफ द फ्रॉम द क्लास एंड द 3 स्टूडेंट आर लेफ्ट ऑफ ईच केस एंड द व्हाट इज द सेम उसी के जैसे। तो देखिए 4 6 और 11 है, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 4 6 एंड 11। ठीक है, जैसे हम लोग 11 बनाए थे ना, सेम उसी के जैसे बनाएंगे। और उसके बाद देखिए हर केस में बच जा रहा है, कितना बच रहा है 3 बच रहा है, 3 ऐड ऑन कर देंगे बस हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कह रहा है तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम कर देते हैं। एलसीएम 2 से आ जाएगा, 2 से यहाँ पे करें 2 3 जा सॉरी 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ऐसे 11 को सेम रखेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा। एलसीएम देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, आप उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओह क्षमा पड़ा, यहाँ पे 4 ये 33 आ जाएगा, यहाँ पे 12 113 इतना आया। उसके बाद लिखेंगे इतना हुआ, लिखेंगे ईच केस रिमेन। क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईच केस स्टूडेंट 3 स्टूडेंट लेफ्ट। यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट, लिखेंगे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
ठीक है। और 3 देखिए इच केस में बच भी जा रहा है तो 132 प्लस और 3 ने ऐड करेंगे, 3 ऐड कर देंगे तो ये 100 कितना आया 35, इसको ऐड कर देंगे, बात खत्म। समझ गए? ऐसे आपको सॉल्व करें, क्वेश्चन जो भी दिया उसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इतना जो इच केस आ जा रहा है कर देंगे। समझ गए ना? हो गया। अब देखिए अगला नंबर कितना है, देखो 13 दिया हुआ है, 13। बस अब दो ये क्वेश्चन बच गया है। 13 देखिए 4 बेल्स रिंग टुगेदर, मतलब क्या, जो 4 बेल है और वो जो रिंग टुगेदर मतलब क्या बजता है एक साथ। उसके बाद इफ बेल रैंक्स ऑफ द इंटरवल्स 2 5 और इतना सेकेंड रिस्पेक्टिवली, तो आफ्टर इंटरवल टू एंड रिंग टुगेदर, तो ये देखिए 2 5 8 10 का एलसीएम आप कर दो, बात खत्म। यही आ जाएगा इसका आंसर 13 का हुआ। तो देखिए 2 5 8 एंड 10 सब सेकेंड पर होगा ना, तो इसका हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से देखिए आ जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 5 2 4 जा 8 और यहाँ पर 2 5 जा 10, कितना सा आएगा, ये 5 से आएगा 1, उसके बाद यहाँ पर सॉरी 1, हाँ 1 आएगा, यहाँ पर 4 फिर 1। अब एलसीएम करेंगे, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, कितना 2 2 यहाँ पर 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, 40 सेकेंड हुआ। लिखेंगे हैंस हैंस द, यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी कह रहा है लास्ट में लिख देंगे, हैंस इंटरवल ऑफ टाइम विल दे रिंग टुगेदर, लिखेंगे रिंग टुगेदर अगेन, हैंस रिंग टुगेदर अगेन, रिंग टुगेदर अगेन, टुगेदर अगेन, अगेन क्या है तो 40 सेकेंड, मतलब 40 सेकेंड के बाद फिर से वो एक साथ बजेगी। ठीक है, ऐसे हम लोग को सॉल्व कर लेना, ज़्यादा देखिए टफ नहीं है, क्वेश्चन कंसेप्ट आप समझ गए ना, बड़ी आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, 13 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए 14 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि इन अ जू, एक जू में 3 लाइन्स रॉड टुगेदर एट, मतलब क्या 3 लायंस है जो कि एक साथ गुर्राता है, रॉड्स मतलब गुर्राना, टुगेदर 10 बजे गुर्राया। ठीक है, इफ द लायंस रॉड रेगुलर इंटरवल्स 10 15 इतना मिनट्स, मतलब 10 15 और 12 मिनट के अंतराल में वो दोनों रिस्पेक्ट, अगले बार कब करेगा, तो 12 15 और 12, 10 15 और 12 सबका एलसीएम कर देंगे, 10 15 और 12 का एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद 10 में हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 5 जा 15 और 2 6 जा, यहाँ पर कितना से 3 से लगाएंगे तो 5 5 3 जा 15 और 2। अब देखिए मल्टीप्लाई एलसीएम कर देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 6 6 5 जा 30 और 36 जा कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए लगता है कुछ गलती कर दिए हैं। तो कितना से लगेंगे, 2 से 6 से, यहाँ पर 3 से, और 3 5 जाना होगा, ये 3 5 जा होगा, 3 5 जा और यहाँ फिर से 5 से लग जाएगा 1 2। यहाँ देखिए एलसीएम कुछ गलती काट लिए हैं तो 5 और यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा। यहाँ देखिए 2, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको सही कर लेना आपको भी। यहाँ देखिए 2 2 2 3 जा 6 6 5 जा 30 36 जा 60 मिनट्स होगा। तो लिखेंगे द नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 10 था ना, उसमें 60 मिनट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 AM, तो 11 हो जाएगा। तो लिखेंगे दे रॉड टुगेदर, हैंस 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 दे रॉर टुगेदर कितना 10 AM प्लस 60 मिनट्स। 60 मिनट का क्या मतलब हुआ, ब्रैकेट में 1 आवर लिख देंगे तो 11 AM हो जाएगा। 11 AM मतलब 11 बजे दोनों फिर से गुर्राएगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किए, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उसका एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद जो 60 मिनट है, 60 मिनट इसकल टू मतलब क्या 1 आवर, इसका मतलब वो ही हुआ 60 मिनट में ही ना 1 घंटे होता है। तो हैंस मतलब क्या इतना 10 बजे जब एक साथ गुराया 10 AM में, तो 1 आवर हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि 60 मिनट आया तो 11 AM हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये पूरा आपका जो चैप्टर है ना 13 पूरा कंप्लीट हो गया। कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो, और मुझे कुछ सलाह देना चाहते हो बड़े भाई के जैसे, छोटे भाई जो भी मानो, तो आप सलाह दे सकते हो। ठीक है, सलाह दो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है क्या मैं गलती कर रहा हूँ क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ सलाह देना है तो आप सलाह अपने बेझिझक दे सकते हो, कमेंट में ओपन रखूंगा। ठीक है, बाय।